नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं इतिहास के उस पन्ने पर जिसे सुनते ही दिल भारी हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग। एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास में सबसे काले अक्षरों में लिखा गया है। उस समय दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से उभर रही थी और भारत उम्मीद कर रहा था कि ब्रिटिश सरकार उसे थोड़ी आजादी, थोड़ा सम्मान और कुछ राजनीतिक अधिकार देगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून थोप दिया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना सबूत, बिना सुनवाई, बिना ट्रायल सीधे जेल भेजा जा सकता था। इस कानून ने पूरे देश में आग लगा दी और खास तौर पर पंजाब में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। अमृतसर में जनता शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी। तभी ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया, जिससे शहर का माहौल भड़क उठा। इन्हीं तनावों के बीच अमृतसर में व्यवस्था संभालने के लिए आया एक नाम, एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में क्रूरता। डायर ने अमृतसर में जुलूस पर रोक, सभा पर रोक और मार्शल लॉ जैसी सख्त पाबंदियां लगा दी। लेकिन 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का त्योहार था। दूर दूर से लोग अमृतसर आए थे, कुछ विरोध जताने, कुछ परिवारों के साथ त्योहार मनाने और कुछ सिर्फ एक शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने के लिए। शाम करीब 5 बजे से थोड़ा पहले लगभग 10,000 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे दीवारों से घिरे जलियांवाला बाग में जमा थे, जहां निकलने का केवल एक संकरा रास्ता था। और तभी डायर अपनी सेना के साथ बाग के गेट पर पहुंचा। उसने गेट बंद कर दिया, किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। बिना चेतावनी, बिना घोषणा, बिना किसी डर या झिझक के उसने सिर्फ एक आदेश दिया, फायर। और अगले ही पल बाग में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। 1650 गोलियां बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, उन लोगों पर जो निहत्थे थे, जो सिर्फ आवाज उठा रहे थे, जिनके हाथों में हथियार नहीं, उम्मीद थी। कई लोग गोलियों से बचने के लिए दीवार की आड़ में भागे, कई कुएं में कूद पड़े, कई एक दूसरे पर गिरते चले गए। आधिकारिक आंकड़े 390 मौतें बताते हैं, लेकिन हकीकत में यह संख्या 1000 के भी पार थी। और सबसे दर्दनाक बात, डायर अपनी सेना के साथ तुरंत वहां से निकल गया, घायलों को तड़पता छोड़कर। जिंदगी और मौत के बीच झूलते लोगों को पूरी रात चीखने देता रहा। इस नरसंहार की खबर जैसे जैसे पूरे देश में फैली, वैसे वैसे भारतीयों का आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया, गांधी जी हिल गए, लेकिन इसी घटना ने उन्हें पहली बार नेशन वाइड असहयोग आंदोलन की ओर बढ़ने का साहस दिया। ब्रिटिश सरकार ने बाद में हंटर आयोग बैठाया, जिसने डायर की निंदा तो की, लेकिन सजा तो दूर, उसे पंजाब का रक्षक कहकर तलवारें भेंट करने लगे। उसके लिए फंड इकट्ठा किए गए। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान, शहीदों वाला कुआं और वह शांत पर दर्द से भरी हवा ये याद दिलाती है कि आजादी यूं ही नहीं मिली। इसके लिए निहत्थों ने गोलियां खाईं, बच्चों ने जान दी, परिवार बिखर गए और एक पूरे देश का दिल एक साथ रो पड़ा। जलियां और स्वतंत्रता से बड़ा कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, इस कहानी को याद रखना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, यह उन बहादुर आत्माओं को प्रणाम है जिन्होंने बिना एक शब्द बोले, बिना एक हथियार उठाए भारत की आजादी की नींव रखी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे देश के गौरव को सलाम करते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।